सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज हम लोग जो हैं अक्षय के साथ हैं। अक्षय इज वर्किंग एज जूनियर इंजीनियर इन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। सो वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म अक्षय। सर। तो अक्षय, आपका जो लास्ट वैकेंसी था 855 का, उसी में आई थिंक आपका सिलेक्शन हुआ था, राइट? हाँ सर, 855 तो सर सिविल का था, तो 190 था सर मैकेनिकल का हमारा। अच्छा, आपका मैकेनिकल ब्रांच है आपका। जी जी सर। ठीक है। तो अक्षय, मेरे को थोड़ा सा जो अभी आज हम इंटरेक्शन है, मैं आपको थोड़ा सा इसका पर्पस बताता हूँ। इसका पर्पस ये है कि जो अभी आपके साथ इंटरेक्शन रहेगा, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जूनियर इंजीनियर जो आने वाली वैकेंसीज होती हैं, राइट? जी सर। तो इस इंटरेक्शन को हम जनरल रखेंगे, ठीक है? आपका ब्रांच मैकेनिकल है, लेकिन आपकी इस जर्नी का बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा जो हम डिस्कशन करेंगे बच्चों के साथ। तो जी स्टार्ट करने के सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं अक्षय आपके बारे में पूछूंगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, किस सिटी से बिलोंग करते हैं, और आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से किया, और उसके बाद का जर्नी आज तक का, उसके बारे में बताइए। ये स्टूडेंट बहुत ज्यादा सुनना चाहते हैं इस चीज के बारे में। सर, वैसे तो मैं सर JK में ही है, एक डिस्ट्रिक्ट डोडा है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ सर। डिस्ट्रिक्ट डोडा में एक तहसील पड़ती है ठाठरी। तो सर वहीं से स्कूलिंग मेरी हुई है 10th तक। तो सर उसके बाद सर 12th भी किया मैंने। तो सर 12th के बाद सर मैंने बीटेक नहीं किया, उसके बाद मैं सीधा डिप्लोमा के लिए चला गया। हालांकि बीटेक के लिए हमारे यहाँ होता है सर JK, ये BOP का एग्जाम होता है, तो उसमें सर नहीं हुआ क्वालिफाई। तो फिर डायरेक्ट डिप्लोमा के लिए चले गए। तो सर फिर डिप्लोमा मेरा कंप्लीट हुआ सर 2011 में सर। ओके। जी सर। तो सर उसके बाद फिर थोड़ा यहाँ वहाँ काम किया, प्राइवेट वगैरह कंपनी वगैरह, जो भी प्रोजेक्ट वगैरह यहाँ हमारी साइड है, थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट का चल रहा है सर काम, तो वहीं पे प्राइवेट ही काम कर रहे हैं। तो सर उसके बाद फिर सर शायद 2014 में सर वैकेंसी निकली थी मैकेनिकल की। तो सर मैकेनिकल की वैसे भी JK में थोड़ा कम ही स्कोप है सर, तो कम ही वैकेंसी आती है। तो शायद 30 के करीब मेरे ख्याल से वैकेंसी थी उस टाइम पे। सर उस टाइम भी अप्लाई किया तो नहीं हो पाया, उस टाइम भी थोड़ा रह गया सर। तो फिर सर थोड़ा और मेहनत की सोचा, उस टाइम थोड़ा सर अच्छे नंबर आए तो लगा कि नहीं कुछ हो जाएगा। लेकिन अब सर बीटेक एमटेक वाले सारे ही सर अप्लाई करते हैं, तो जितने भी बच्चे हैं, तो अब उनके साथ compete करना थोड़ा सर हो जाता है मुश्किल। लेकिन फिर भी सर सोचा कि नहीं, देखते हैं, ट्राई करके हो ही जाएगा। तो सर नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई किया मैंने, 2021 में सर हुआ था हमारा पेपर। तो उसमें भी सर यही 39 कुछ सर इतनी वैकेंसी थी। तो सर उसमें भी पेपर हो गया हमारा, तो उसके बाद सर थोड़ा सा सर बिल्कुल सर एक दो नंबर से सर कम मतलब रह गया सर। लेकिन फिर सर उसके बाद तो थोड़ा परेशान हो गया सर इधर से, अब बहुत टाइम भी हो गया था, 2011 में पास आउट था सर। तो फिर उसके बाद सर थोड़ा ही शायद एक दो महीने में ही कुछ इंडेंट वगैरह निकला, पोस्ट वगैरह कुछ एडवर्टाइज हुई, तो फिर से थोड़ा हिम्मत रही कि नहीं, इस बार तो कर ही लेंगे, इस बार तो हो ही जाएगा। तो अब मेरे को ये बताइए तो कि जैसे आपने 2011 के पास आउट है आप, तो जी सर, तो कर 2023 मतलब अब आके जाके आपका सिलेक्शन हुआ, तो जी ये तो एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इस मोटिवेशन जी को कायम करके रखना, 12-13 जी साल की गवर्नमेंट जॉब की तरफ मेरे को जाना है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो ये जी सर। मोटिवेशन आता कहाँ से था? मतलब कि ठीक है, गवर्नमेंट जॉब एक होता है कि हर किसी को जॉब, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जी लेकिन सर। मतलब ये कंसिस्टेंटली और आप लोग कंटिन्यूसली मेरे को लगा जॉब कर रहे होंगे आप पैरेलल। हाँ सर, मैं जॉब तो कर ही रहा था सर, हाँ साथ में सर जॉब भी, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब कर ही रहा था मैं वैसे भी। तो फिर वहीं पे थोड़ा सर दूसरों को देख के भी सर थोड़ा लगता है कि नहीं सर मैं भी कर सकता हूँ, जब आपके जो कोलीग्स होंगे जो देख के उनको लग जाता है कि सर मैं भी कर सकता हूँ, तो वहीं से तो थोड़ा मोटिवेशन को अंदर से कर दिया। तो हो इसको गया जॉब सर। के साथ कैसे मैनेज करते थे अच्छे, कि जैसे 8-10 घंटे का तो ऑब्वियसली जॉब रहता ही है, तो 8-10 हाँ घंटे सर। के साथ फिर कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि ये बहुत सारा स्टूडेंट्स का क्वेरी होता है कि सर मेरा जॉब है, मेरे पास टाइम नहीं मिलता, मेरे से पढ़ा नहीं जाता है। और आपके केस में क्योंकि आप मैकेनिकल से, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम थी कंपेरेटिवली सिविल के, सिविल की 855 थी, मैकेनिकल की 190 थी। तो जॉब के साथ कैसे मैनेज होता है, इस चीज का आंसर दो बड़ा क्लियरली बच्चों को। सर जॉब के साथ तो सर थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है, वैसे भी सर मैं जॉब भी थोड़ा घर से बाहर ही करता था, अकेले ही रहता था सर वहाँ पे। यहाँ पे श्रीनगर तो शायद आप जानते होंगे सर। तो वहाँ पे श्रीनगर में था सर मैं, तो फिर वहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता था, लेकिन फिर भी सर वो अंदर से था ना कि कुछ ना कुछ तो करना ही है, ऐसे तो वहाँ पे नहीं रह जाता सर अकेले। तो कोशिश की सर की, रात को भी मैं सर लगभग कुछ नहीं तो सर
5-6 घंटे रात को भी मैं बैठता था, 2-2:30 बजे 3 बजे तक मैं बैठ जाता था पढ़ने के लिए। हाँ, तो सुबह चाहे थोड़ा लेट ही हो जाता था 8 बजे तक, लेकिन फिर भी रात को 6-7 घंटे में लगा लेते। हाँ, तो सर उसी से थोड़ा हो गया सर। मतलब जॉब के साथ साथ 6-7 घंटे एक्स्ट्रा, मतलब 8 घंटे हाँ का जॉब कर रहे हो, 6-7 घंटे पढ़ रहे हो? जी सर, कंटिन्यू सर मैंने 5 से 6 साल सर मैंने लगाए हैं सर, 5 से 6 साल का टाइम मैंने लगाया है। ओके। जी सर, कंटिन्यू, वो भी सर मैंने छोड़ा ही नहीं कभी। अगर पेपर नहीं भी हुआ तो मैं नेक्स्ट डे से ही शुरू हो गया फिर से अंदर से, कि नहीं अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, इस टाइम तो हो जाएगा, कभी ना कभी तो होगा। तो सर हो ही गया सर कुछ। तो गवर्नमेंट जॉब का क्यों मतलब क्रेज था, मतलब गवर्नमेंट जॉब का क्यों था? ऑल्दो कि मैकेनिकल में जैसा आपने भी बोला कि बहुत कम वैकेंसीज आती हैं, इट्स नॉट अबाउट कि जम्मू एंड कश्मीर में कम आती है, ये हर स्टेट में कम होती है मैकेनिकल का। मैं बोलूंगा 190 तो बहुत बड़ा नंबर आया है, अदरवाइज बाकी स्टेट्स में तो होता भी नहीं है इतना मैकेनिकल का। तो सर वो गवर्नमेंट तो जॉब है। का क्यों था इसके पीछे क्रेज ही, मैं बोलूंगा कि क्रेज ही है एक। सर क्रेजी इसलिए सर क्योंकि यहाँ पे हमारी जो सर JNK की स्टेट है ना सर, यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह है नहीं सर, वैसे कुछ जो प्राइवेट सेक्टर है ना वो बिल्कुल सर, मतलब 0% ही समझ लीजिए सर, अब वैसे है ही नहीं, कोई स्कोप ही नहीं है सर। तो यही सर थोड़ा प्रोजेक्ट वगैरह जो चल रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, ये उसमें भी सर वैसे एक्सपीरियंस ही है उसके लिए, वहाँ भी ऐसा लगते नहीं है बंदे। तो फिर सर सारे जो है ना गवर्नमेंट की तरफ ही भागते हैं, ऊपर से फैमिली प्रेशर भी हो गया, शादी वगैरह का भी प्रेशर हो गया सर, ऐसे तो यहाँ पे सर वही सब कुछ चलता है कि बस गवर्नमेंट जॉब होगी तो सब कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं है नहीं, कुछ नहीं होगा। सर। हाँ सर, यही तो है, तो इसीलिए सर ऐसा ही। तो अब ऐसा मैरिज हो है गई नहीं है? सर। जी सर। अब मैरिज हो गई है? हाँ हाँ सर, अब होगी है सर। कब, जॉब के बाद हुई, जॉब से पहले हो गई थी? नहीं सर, जॉब से 1 साल पहले हुई थी सर। जॉब से, मतलब ये तो फिर लकी रही, मतलब आपका मैरिज तो फिर आप पहले करवा लो, हाँ। पहले लग जाता जॉब। जी जी सर। नहीं ठीक है। तो अच्छा, इसके अलावा भी कोई और एग्जाम भी देते थे क्या आप? आरआरबी इसके अलावा, जीके एसएसबी जेई के अलावा कोई और एग्जाम भी देते थे आप? हाँ हाँ सर, मैं RRB का हो गया, SSC का हो गया, लेकिन मैंने उन पे ज्यादा फोकस नहीं रखा, ज्यादा SSB पे ही रखा, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत सा टाइम से एक ही सिलेबस आ रहा है। हम्म। जेके SSB उसी सिलेबस को बार बार, मतलब चेंजिंग तो बिल्कुल नहीं आ रही उसमें। तो हम्म। मैं उसी सिलेबस को पढ़ता रहा, क्योंकि मेरे को पता था कि जब भी अगर पोस्टें आएंगी तो सेम सिलेबस ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं रहेगा इसमें। तो अगर मैं इधर उधर थोड़ा भटक जाता, फिर उसमें सर नॉन टेक भी पढ़ना पड़ता मेरे को। चलो वो भी थोड़ा मैंने पढ़ लिया था सर, लेकिन फिर भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सर जॉब भी चल रही थी यहाँ से, फिर वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए मैंने एक ही चीज को रखा था कि नहीं, यही सिलेबस मेरे को पढ़ना है, इसी में आ जाएंगी पोस्टें, चाहे वो 2 आए 3 आए, उसमें चाहे कभी ना कभी हो ही जाएगा ये सर, इसी। मोटिवेशन चाहिए, ये मोटिवेशन चाहिए अक्षय, कि चाहे जी दो सर। आए तीन आए, निकालनी और कॉन्टिन्यूसली मेहनत, नहीं पेपर सर हुआ। मैंने सोचा ही नहीं कभी सर, ऐसा मैंने रखा ही नहीं माइंड में कि कभी 2 पोस्टें या 3 हैं। मैं यही सोचता था कि सर 3 में, अगर 3 है तो शायद उन 3 में मैं भी हो सकता हूँ एक। मैं ये नहीं सोचा कि 3 ही पोस्टें सर, क्योंकि हम्म। सर मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। हम्म। मैं AE का भी फॉर्म नहीं भर सकता था, या कोई दूसरा कोई पोस्टें जैसे अपने इंजीनियरिंग के अलावा, जैसे पंचायत अकाउंटेंट या कुछ वगैरह जो निकालती सर, तो क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं थी सर, तो एलिजिबल था नहीं। तो हम्म। इसलिए एक ही चीज के पीछे रहा, तो चलो सर ऊपर वाले की वजह से हो ही नहीं नहीं, गया। बहुत बहुत अच्छा। तो ये 190 वैकेंसीज के पीछे कितने बच्चे अपीयर हुए थे इस एग्जाम में? सर इसमें लगभग सर 15-20 हज़ार तो होंगे। 15-20 हजार? जी सर। सिविल में मेरे को डाटा याद है कि उसमें अराउंड 23,000 के आसपास अपीयर हुए थे जी सर। सिविल के अंदर। हाँ ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताइए अक्षय, कि जैसे आपने बोला कि आप बाकी एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर रहे थे, आरआरबी, एसएससी और ये जेके एसएसबी, ठीक है, नॉन टेक्निकल को एक साइड पे रख देते हैं। अगर हम टेक्निकल का कंपैरिजन करें कि एसएससी जेई आरआरबी जेई का टेक्निकल का वर्सेस जेके एसएसबी जेई का, तो क्या डिफरेंस होता है इसमें क्वेश्चंस के लेवल में या प्रिपरेशन लेवल में? हाँ सर, थोड़ा डिफरेंस तो है सर इसका। JK SSB का सर थोड़ा सा पहले तो सर जैसे SSC का पैटर्न था ना, तो सेम पैटर्न वही पेपर आता था JK SSB का भी। तो थोड़ा ही फर्क होता था क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस चेंज है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा फर्क रहता था। लेकिन अब सर थोड़ा चेंज हो गया है, अब थोड़ा टफ पेपर आ रहा है सर, मॉडरेट से हाई लेवल का पेपर आ रहा है। हम्म। पहले तो टू दी पॉइंट ही आता था सर पेपर, अगर क्वेश्चन है तो टू दी पॉइंट आंसर। अब थोड़ा सर जैसे गेट टाइप का पेपर आता है ना सर, मैचिंग कॉलम वगैरह करने के लिए, उस टाइप का पेपर आ रहा है सर। एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन सर हैं उसमें। हम्म। तो सर एक कॉलम को दूसरे कॉलम जब तक ना वो पता होगा सर वो सबके बारे में, तब तक तो थोड़ा सा टफ हो गया है। तो आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की अक्षय, मतलब खास करके टेक्निकल प्रिपरेशन के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे? मतलब ब्रांच को एक साइड पे रखते हैं, वैसे क्या जी स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे आप? सर, मैंने तो सर बुक्स तो उतना सर लगभग
सारी पढ़ ली थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन फिर भी सर जो मैं सर ज्यादा देखता था, मैं सिर्फ लेक्चर देखता था सर, और खुद के नोट्स बनाता था। सर मैं बस ये किया है कि मैंने लेक्चर देखे और नोट्स बनाए, लेक्चर देखा और नोट्स बनाए, और एमसीक्यूज की मैं बुक लाता था और उनको कंटिन्यू प्रैक्टिस करता रहता था, कंटिन्यू प्रैक्टिस करता रहता था, कंटिन्यू एमसीक्यू। सर बहुत ज्यादा एमसीक्यू लगाए हैं सर मैंने, कम से कम सर कुछ नहीं तो कम से कम सर 50-60 हजार से ऊपर एमसीक्यू मैंने लगाए होंगे सर। मतलब हम्म। कंटिन्यू मेरा यही काम रहता था सर। मैं कहीं भी अगर जॉब पे भी रहता था ना, मैं फोन पे भी एमसीक्यू ही कर ही रहा होता था। अच्छा। मतलब हाँ, जब भी टाइम मिला मेरे को तो मैं वही खोल के वही काम करता था, बस एमसीक्यू करने, अगर रात को पढ़ा है तो उसको रिमाइंड करना है, बस वही चल रहा होता था। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ सर, उसके अलावा और रेगुलर जो है आपको मोटिवेशन रखना, विदाउट एनी मतलब एक्सटर्नल उसके आपकी फोर्सेस के, आप स्टिल अपने आप को मोटिवेट रख रहे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं तो यही बोलूंगा इसको मैं। अच्छा, दूसरा मेरे को ये बताइए अक्षय कि आपने जैसे ये जो जॉब में अभी है, तो कितनी देर हो गई आपको इसको जॉब में चलते हुए आपका इसमें अक्षय? सर अभी तो 8 to 9 मंथ्स हो गए सर अभी। 8 to 9 months हो गए हैं, तो आई थिंक आप जॉब के बारे में सारा जान ही गए हो। तो ये किस टाइप की जॉब है पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में एक मैकेनिकल इंजीनियर का, किस तरह का जी रोल? सर, मैकेनिकल का तो सर यहाँ पे पहले तो था नहीं, हमारा अलग ही था, पर मैकेनिकल डिपार्टमेंट अलग होता था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो अभी सर ये कुछ ही टाइम पहले ये R&D में मर्ज कर दिया इन सब कुछ, जितने भी थे डिपार्टमेंट तो इनको एक ही साथ कर दिया। तो R&D में भी इनने मैकेनिकल की जो है वो पोस्टें कुछ क्रिएट कर दी। तो उसी में सर अब हर एक डिवीजन में, जैसे अब सर हमारे यहाँ पे JNK में 10 डिवीजनें होंगी शायद। तो उनमें सर हर एक डिवीजन में इन्होंने एक एक पोस्ट क्रिएट कर दी मैकेनिकल की। तो इसीलिए सर वो 190 का नंबर आ गया, क्योंकि पोस्टें थोड़ी क्रिएट हो गई डिपार्टमेंट में, ओके। R&D में। हाँ, पहले तो नहीं होती थी। तो हम्म। उस वजह से सर वो आ गया। तो उसमें अब सर वर्क तो है नहीं उतना वैसे कुछ अभी, लेकिन यही सर स्नो क्लियरेंस से हमारी साइड यहाँ पे हो गया। बाकी यही सर जो मैकेनिकल का हो गया, लिफ्ट वगैरह का कुछ काम आ गया, तो ये एस्टिमेट वगैरह उनके बनाने, बाकी इतना वर्कलोड नहीं मिलता। मेंटेनेंस वगैरह का भी होता है इसमें, ज्यादा हाँ मेंटेनेंस? सर, मेंटेनेंस भी है सर, मेंटेनेंस वगैरह हो गया, थोड़ा सिविल वालों का सपोर्ट करना है सर, उनके वर्क में कुछ मशीनरी वगैरह जो भी, बस। ठीक है। अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए अक्षय, पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के बारे में और बाकी। जी सर, पेरेंट्स मेरे पापा भी सर R&D में ही सर वो पहले सर्विस करते थे, वो हेड असिस्टेंट रिटायर हो गए सर। अच्छा। तो अभी भी हाँ जी सर, और मेरे फादर का सर इसमें मतलब जो भी मैंने किया ना उसमें उनका बहुत बड़ा सर हाथ रहा सर, जो भी था ना। क्योंकि उनने सर कभी मेरे को ऐसे नहीं किया कि नहीं यार नहीं होगा, उन्हें हमेशा यही बोला कि कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ बेटा कोई नेक्स्ट टाइम हो। उनने कभी ऐसा नहीं बोला कि नहीं नहीं हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं बोला, ऐसे हमेशा कि नहीं, सपोर्ट करते रहे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कोई नहीं तू कर लेगा, तेरे में है वो कैपेबिलिटी, तो घबरा मत, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। तो हम्म। सर उनका बहुत बड़ा मतलब, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया सर मेरे को कि नहीं कोई बात नहीं, इस बार नहीं नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। अच्छा तो सर ये। जी सर, मम्मी तो सर घर पे हाँ हाउस वाइफ है। तो सर ब्रदर है छोटा मेरा, वो भी सिविल में है, तो अभी कर ही रहा है, पेपर की तैयारी कर रहा है। जी अच्छा, सिविल मैकेनिकल में तो जैसे कम पेपर होते हैं, मतलब जैसे आपने बोला कि एक 2014 में हुआ, शायद उसके बाद 2018 में हुआ, नहीं 21 में हुआ, फिर अब हुआ। तो मैकेनिकल में तो बहुत कम पेपर्स अवेलेबल हैं जेके के प्रीवियस ईयर। सिविल जी में सर। बहुत ज्यादा पेपर अवेलेबल हैं प्रीवियस ईयर। और सिविल जी में रेगुलरली पोस्टें आती भी रहती हैं, और सर। उनका वैकेंसीज भी होता रहता है, एग्जाम होते भी रहते हैं। तो मैकेनिकल के तो शायद 2-3 पेपर ही प्रीवियस ईयर अवेलेबल हैं, लेकिन सिविल के रफली एई के भी जेई के मिला के रफली 30+ प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल हैं। और वो भी जो पिछले 3-4 साल के अंदर हुआ है। जैसे हाँ आपने सर। कि अभी इसका एग्जाम का सर चेंज हुआ है, लेवल चेंज हुआ है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना का रोल है इसके अंदर अक्षय, प्रिपरेशन के अंदर? सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सर लगाने ही लगाने हैं सर, उनके बिना तो नहीं होगा सर, क्योंकि वहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। मतलब क्या मतलब ऐसा लगेगा कि अगर आप पिछले सर क्वेश्चन पेपर देखोगे, तो सर उनमें से ही लगभग आपका 30 to 40% पेपर उन्हीं में से होता है सर। तो अगर जिसने वो पिछले क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो समझ लो आपकी 30% उसका पेपर हो गया। पर उसके बाद थोड़ा चेंजिंग आती है पेपर में, लेकिन उनका सर बहुत फायदा होता है सर। ठीक है। तो आपके कुछ सिविल के फ्रेंड्स भी थे जिनका सिलेक्शन हुआ? हाँ सर, है सिविल के भी कुछ फ्रेंड्स थे जिनका सिलेक्शन हो गया। तो जी सर। उनका कैसे चल रहा है, उनका पोस्टिंग वगैरह कहाँ पे है, उनका क्या वर्कलोड वगैरह रहता है? नहीं सर, सिविल का थोड़ा वर्कलोड है सर यहाँ पे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम अभी यहाँ पे JNK में उतना है नहीं, चल ही रहा है अभी, रोड बिल्डिंग वगैरह सब कुछ, तो कंस्ट्रक्शन काम बहुत है, इसलिए उनका है सर, वर्कलोड उनको है अभी। ठीक है।
तो अक्षय, लास्ट में कोई आप अपनी तरफ से मैसेज देना चाहो बच्चों को जो अभी अपकमिंग वैकेंसीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांच, आप अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहो बच्चों को? सर मैसेज तो सर यही है कि कभी छोड़ना नहीं, हार नहीं माननी है सर, बस कभी ना कभी ऊपर वाले पे भरोसा रखना है और मेहनत करते रहना है सर। अगर छोड़ दिया सर, अगर जरा सा भी अगर दिल में आया कि नहीं होगा, तो फिर कभी नहीं होगा सर। अगर छोड़ोगे नहीं, अगर रेगुलरली अगर सर कंटिन्यू रखोगे उस चीज को, तो एक ना एक दिन तो हो ही जाएगा सर। और फिर सर वो एकदम से वो दिमाग में बस जाता है सर, आप भूल ही नहीं पाओगे उसको, दिन रात आपके माइंड में चलता रहेगा चलता रहेगा। आप कहीं भी जाओगे आपको वही ध्यान आता रहेगा, तो इसलिए सर रेगुलर होना बहुत जरूरी है सर। तो सर ऊपर तो फिर बाकी सर ऊपर वाले पे है वो। एग्जैक्टली exactly. ये तो बंदे का काम है, मेहनत करना बंदे का काम है, तो रिजल्ट तो आपके कंट्रोल में होता नहीं है। जैसे जी आपने सर। 2 बार पेपर दिए, थोड़े थोड़े मार्जिन से रह गए, लेकिन स्टिल आप में मोटिवेशन था कि अगर कम वैकेंसीज भी आएगी तब भी मैं करूंगा इसको मैं। तो भगवान ने वही है कि जो एफर्ट करेगा भगवान साथ भी उनका देता है, मेहनत करने वालों का ही जो है वो भगवान साथ भी देता है। तो एकदम से एकदम इतना वैकेंसीज आया। आपका रैंक कितना था इसमें अच्छे? सर मेरा तो था सर शायद, सर अभी तो एग्जैक्टली याद नहीं है मेरे को, लेकिन ऐसे 60 65 में कुछ था अच्छा, तो शायद। रैंकिंग का कुछ, रैंक का मेरिट का कुछ फर्क पड़ता है पोस्टिंग के अंदर? नहीं सर, कुछ फर्क नहीं पड़ता पोस्टिंग में, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। जे एंड के में आपको कहीं भी भेज सकते हैं वो, इसमें कुछ नहीं। कोई भी हाँ डिपार्टमेंट से आपको हो जाए, पीडब्ल्यूडी है चाहे जल शक्ति है, कोई मर्जी हो? हाँ, जल शक्ति में भी भेज सकते हैं आप। वो तो हमारे 190 में से सर हम लगभग कोई 20 से 30 बच्चे होंगे जिनको आरएनबी में भेजा, बाकी जितने भी थे उनको जल शक्ति में ही डाल दिया सर। क्योंकि वहाँ पे ओके। थोड़ा मैकेनिकल का है काम, थोड़ा जल शक्ति में ज्यादा, इसलिए वहाँ पे वहाँ पे डाल। पंप्स वगैरह, मोटर्स वगैरह, टर्बाइन्स वगैरह वो होती है वहाँ पे। जी सर। ठीक है। अक्षय, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और उम्मीद करते हैं कि इस इंटरेक्शन से बच्चों को एक डायरेक्शन मिलेगा। और मेरे को जी बहुत सर। बड़ा इसमें अब एक एग्जांपल मिला है बच्चों को बताने के लिए कि ये देखिए कि ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि 2011 में पास आउट हैं, और अब जाके इन्होंने एग्जाम निकाला है और कंटिन्यूसली प्रिपरेशन, कंटिन्यूसली एफर्ट करते रहे। हाँ सर, सर कजन है मेरे, सर वो भी कुछ बीटेक हैं कुछ एमटेक करके हैं, तो अब वो मेरे को पूछते हैं, तो उनको मैं बताता हूँ सर यही बात कि यार कि मैं डिप्लोमा होल्डर अगर कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर लो 5 महीने 6 महीने, आपकी मेहनत है, आपका तो इजली हो जाएगा। तो फिर सर क्या बोलते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है अक्षय। तो इसको हम पब्लिश करेंगे, इसको वीडियो को। तो मैं आपको लिंक भी शेयर करूंगा, तो वहां पे जब पब्लिश करते हैं ना अक्षय, तो नीचे कुछ बच्चे कमेंट्स डालते हैं। तो मैं आपको जब ठीक है। लिंक शेयर करूंगा तो आप उनको रिप्लाई जरूर करिएगा, क्योंकि वो ठीक बच्चा है। रिप्लाई चाहता है और उस पर्सन से जिसके साथ वो इंटरेक्शन हो उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है इससे अक्षय। जी, जी सर। ठीक है अक्षय, थैंक यू, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ओके।